टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल केसेस में। उसके अलावा अगर आप मानते हैं आपको थियोरेटिकल एग्जाम बेसिस पे प्रिपेयर करना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स कॉल्ड बाय नेम स्कीमा। सो बेसिकली स्कीमा क्या है वो समझते हैं पहले, और स्कीमा को समझने के लिए बेसिक एग्जाम्पल बनाते हैं लेमन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में। ठीक है, सो स्कीमा क्या है? ये वर्ड जो मेरे को सिमिलर लग रहा है वो एक वर्ड के जैसा लग रहा है जिस वर्ड को मैं कह सकता हूं स्कीम। ठीक है, स्कीम क्या होता है? हमें अगर कोई भी चीज प्रिपेयर करनी है, हमें कोई इवेंट परफॉर्म करना है, हमें कोई भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए हम कुछ स्कीम बनाते हैं या कुछ प्लान बनाते हैं। अब ये प्लानिंग किस किस लेवल पे हो सकती है? ये प्लानिंग जो हमारी है ये बेसिकली कुछ सामानों की रिगार्डिंग हो सकती है कि हमको अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम या एक फंक्शन करवाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें टेंट चाहिए, हमें यूटेंसिल्स चाहिए, हमें और भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है हमें पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़े, हमें लॉजिकल लेवल पे भी सोचना पड़े कितने लोग आएंगे, कैसे रखेंगे, कितने बजे का प्रोग्राम रखेंगे, क्या फंक्शनैलिटी होगी। उसके बाद हमको व्यू लेवल पे भी सोचना पड़ता है कि यार ये कलर होना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ये चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज़ स्कीम या प्लानिंग कहते हैं। ये चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हर जगह होती है। तो वैसी एक चीज़ डाली गई डीबीएमएस में जिसका नाम रखा गया स्कीमा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा मॉडिफाई। ठीक है, नाउ सबसे पहले ये समझते हैं स्कीमा और इंस्टेंस ये क्या होता है, स्कीमा और इंस्टेंस क्या होते हैं। तो स्कीमा की डेफिनेशन समझते हैं पहले। अ स्कीमा इज अ लॉजिकल कंटेनर और स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेज एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब अगर हम एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये डेटाबेस कैसा होगा, कैसा दिखेगा, इसमें क्या टेबल्स होने वाली है, क्या क्या चीजें इसमें लगने वाली है। तो स्कीमा क्या है? एक कंटेनर, ये एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो इसमें स्कीमा को हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली स्कीमा जो हमारा है वो एक स्ट्रक्चर है। इजी भाषा में हम लोग इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो ये बताता है कि डीबीएमएस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डीबीएमएस कैसे बनेगा। तो ये पर्टिकुलर चीज स्कीमा कहलाती है। तो स्कीमा क्या है हमारे लिए? स्कीमा इज ए कंटेनर और स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि डेटाबेस को कैसे बनाया जाए या डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। ये बताता है कि डेटा ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। व्हाट डेटा टाइप्स आर यूज्ड, इसमें डेटा टाइप किस तरह के लगेंगे। व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड, कंडीशंस क्या क्या लगाई जाए। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीस ऑफ डेटा, एक डेटा को दूसरे डेटा से जोड़ा कैसे जाएगा। तो क्या क्या बता सकता है ये आपको? ये आपको बता सकता है डेटा का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये आपको क्या बता सकता है? डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको ये बता सकता है डेटा का टाइप क्या होगा, डेटा किस किस तरह का हो सकता है। उसके बाद आपको डेटा टाइप के बाद ये क्या बता सकता है? रिलेशनशिप, कि एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ जोड़ा कैसे जाए। ये सब चीजें आपको कौन बता सकता है? स्कीमा। ये सब कुछ स्कीमा में डिफाइन किया जाता है। अ स्कीमा एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट फॉर डेटाबेस। ऐसे बोल दो आसान भाषा में कि ये जो है वो डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है, जहां पे डेटा रिट्रीव कैसे करना है, डेटा कंसिस्टेंटली कैसे जाना चाहिए, डेटा की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होगी, एफिशिएंसी कैसे मेंटेन होगी, सब कुछ एक स्कीमा के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूं जिससे आप याद रख पाओ कि स्कीमा को मेंटेन कैसे किया जाता है, ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। सो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आप मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें 3 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल एंड प्रोजेक्ट टेबल। तो मैंने बोला कि एम्प्लॉय का कौन कौन सा डेटा चाहिए, मेरे को उसका नाम चाहिए, जॉब टाइटल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और प्रोजेक्ट आईडी चाहिए। फिर मैंने बोला गया कि एम्प्लॉय आईडी क्या डिपार्टमेंट से जुड़ सकती है? बिल्कुल जुड़ सकती है। हर एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट होगा और हर एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है इसको स्कीमा कहा जाता है कि एम्प्लॉय टेबल किस तरीके से प्रोजेक्ट से जोड़ी गई और किस तरीके से डिपार्टमेंट से जोड़ी गई। ठीक है, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं था इसलिए मैंने उनको नहीं जोड़ा। अगर मेरे को डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट को कन्वे करना है, मेरे को ये देखना है किस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय में कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया इसके थ्रू देखा जा सकता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हमारे पास 3 टेबल है, यूजर, प्रोडक्ट और ऑर्डर। एक यूजर आया, उसने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उस पर एक ऑर्डर डाल दिया। अब हमने बोला था टेबल का मेंटेनेंस इसमें होता है और उसके डेटा टाइप का भी। जैसे मैंने बोला यूजर की आईडी वो हमेशा इंटीजर होती है तो उसको यूआईडी कहते हैं। उसका नाम, उसका लास्ट नेम, उसका एड्रेस और ईमेल,
ये स्ट्रिंग या अल्फाबेट टाइप के हो सकते हैं, तो इसको स्ट्रिंग में रखा जा सकता है। ये भी एक स्कीमा में डिफाइन किया जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी जो है वो बेसिकली यूजर आईडी एक इंटीजर आईडी है, बाकी सब स्ट्रिंग है। प्राइस आपका इंटीजर होता है। ऑर्डर्स में भी आपका टोटल पेमेंट जो है वो इंटीजर होगा, और बाकी सब जो है ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट ऑर्डर, वो यूआईडी है या यूनिक आईडीज है। यहां पे यूजर को ऑर्डर से जोड़ा जा सकता है, प्रोडक्ट को भी ऑर्डर से जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह के एक आर्किटेक्चर को स्कीमा कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्कीमा क्या होता है। अब ये जैसे हमने इसके पहले समझा था ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, वैसे यहां पे भी स्कीमा को भी या इंस्टेंसेस को डिफरेंट टाइप में बांटा जाता है। तो स्कीमा का जो पहला टाइप है वो है फिजिकल स्कीमा। क्या होता है? अ फिजिकल स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन अंडरलाइंग हार्डवेयर इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज स्टोरेज फॉर्मेट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग मेथड्स एंड डेटा प्लेसमेंट्स। तो फिजिकल स्कीमा, ये जो पहला टाइप है स्कीमा का वो है फिजिकल स्कीमा। ये क्या बोलता है? जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब हम एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम क्या देखते हैं? रॉ मटेरियल, मतलब एक फिजिकल सामान आना चाहिए। फिर हम लॉजिकल लेवल पे सोचते हैं किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, टाइमिंग क्या रखना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। और थर्ड जो पार्ट आता है वो ये होता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो इवेंट है वो दिखेगा कैसा। वैसे यहाँ पे भी जो पहला लेयर आता है या पहला टाइप ऑफ स्कीमा है वो है फिजिकल स्कीमा, जो ये डील करता है कि आपके डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हार्डवेयर क्या चाहिए होगा, उस डेटा की जो डिटेल है, उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, वो एक्सेल होगा, वो माई सीक्वल में होगा, वो ओरेकल डेटा होगा, वो सब आप फिजिकल स्कीमा में ही देखते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आता है, उसके पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फिजिकल स्कीमा के। इट्स प्राइमरी फोकस लाइज इन एनहेंसिंग द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा टू बूस्ट परफॉर्मेंस। फिजिकल स्कीमा का काम इतना सा है कि जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा को डालो, आपका डेटा जो है वो फास्ट प्रोसेस करना चाहिए, उसकी स्पीड जो है वो हाई परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, बूस्टेड रहनी चाहिए। मॉडिफिकेशंस मेड टू द फिजिकल स्कीमा डिमांड मेटिकुलस प्लानिंग एंड कैन पोटेंशियली इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। एक बार स्कीमा बनने के बाद अगर आप फिजिकल स्कीमा को चेंज करते हैं तो ये पोटेंशियली आपको थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग टू यूज क्लस्टर्ड इंडेक्सेस और स्पेसिफिक कॉलम्स फॉर फास्टर रिट्रीवल। मतलब एक एग्जाम्पल होता है कि हम कुछ कॉलम फिक्स कर लेते हैं कि हर बार जब मेरे को डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का मेरे को डेटा चाहिए, तो नाम को यूज करने के बजाय हम उसका रोल नंबर यूज करें तो यूनिक रहेगा, कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है, सेम मतलब किसी भी यूजर का डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं रहेगा। कुछ ऐसे स्कीम्स बनाते हैं फिजिकल स्कीमा के अंदर। अगला हमारा आता है लॉजिकल स्कीमा। क्या होता है? अ लॉजिकल स्कीमा डिफाइंस द डेटाबेस स्ट्रक्चर from a logical or conceptual perspective without considering how the data is physically stored. फिजिकल स्कीमा में क्या था? स्टोरेज के ऊपर काम किया जाता है, मेमोरी पे काम किया जाता है। लॉजिकल स्कीमा पे ये देखा जाता है कि डेटाबेस को किस तरीके से बनाना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे, क्या क्या उसमें डेटा टाइप होंगे, उसमें हो सकता है किस किस तरह के टेबल्स को बनाया जाए। ये सब कुछ लॉजिकल स्कीमा में दिया जाता है, जिसको आगे जाके दो पार्ट में बांटा गया है, कॉन्सेप्चुअल और व्यू। ठीक है। तो लॉजिकल स्कीमा जो है हमारा वो दो पार्ट में बांटा गया है, कॉन्सेप्चुअल और व्यू में। अब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है वो देख लेते हैं। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस। इट डिफाइंस द हाई लेवल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बता रहा है कि अब पहले आपने क्या बोला? फिजिकल में आपने बोला कि मेमोरी क्या चाहिए, लॉजिकल में आपने बोला कि आप ये बता दो टेबल क्या क्या बनाओगे। अब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में आप ये बताते हो कि कौन कौन से टेबल को आपस में जोड़ना है। जैसे मैंने यहां दिखाया था आपको एग्जांपल के अंदर, जैसे मैं यहां बोलूं यहां पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट टेबल और एम्प्लॉय टेबल जोड़ी हुई है और इसमें एक एरो डाला है, इसमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी है। अगर हम यहां से एरो हटा दें तो यहां तक सिर्फ लॉजिकल स्कीमा को फॉलो किया गया है। ठीक है। आगे जाके हम यहां पे देखते हैं जो अगला है, दैट इज व्यू स्कीमा। An external schema defines the user-specific view of the database. It focuses on the portion of the database that are relevant to specific user roles or application. यहाँ एक्सटर्नल या व्यू स्कीमा में ये बताया जाता है कि अब जो यूजर आएगा आपके पास, जो कस्टमर आपके पास आएगा, उसको कौन कौन से टेबल्स दिखाने या उसको कौन कौन सा डेटा दिखाना है, वो किस में आता है? व्यू स्कीमा में। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आप इसको इजीली याद कर पाएंगे या इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले एक डेटाबेस आया जो कि एक मेमोरी को डिनोट कर रहा है, डीबी। उसके बाद उसको जोड़ा गया एक फिजिकल स्कीमा से।
उसके बाद वो जुड़ा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से, और फिर 3 डिफरेंट यूजर मेरे पास आए जिनको 3 अलग अलग व्यू या 3 अलग अलग डिजाइन मैंने दिखाए। हर यूजर को जो टेबल दिखाई जाएगी वो पहले से डिसाइडेड है। किसी भी यूजर को हो सकता है सेम टेबल दिखाई जाए, किसी को हो सकता है डिफरेंट टेबल दिखाई जाए। ये सबको डिसाइड होता है कहां पे, व्यू स्कीमा के ऊपर। परफेक्ट। नाउ बेसिकली यहां पे कुछ और पार्ट्स इंटेंसेस की भी या इंस्टेंसेस की भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इस लेक्चर में इतना रखते हैं जो कि हमने डिस्कस किया स्कीमा के बारे में। थैंक यू सो मच।